ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में एवं हमारे आदरणीय श्री लाल बिहारी बाबूजी जी के मार्गदर्शन में हम आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। तो आज जो हमारा विषय हमें मिला है, जी जी तो आज का जो विषय हमारी कक्षा का है वह है मनोमय कोश। और मनोमय कोश में जैसे हम यहाँ साधक जानते हैं कि मनोमय कोश का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वह है जप साधना। तो इस विषय की शुरुआत करते हुए आज जैसे कि हमें एक अवसर मिला है अपने विचार, अपना अनुभव इस मनोमय कोश और मनोमय कोश में भी खास तौर से जप साधना के भाग कर देने का, तो हम वह आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और यह एक ओपन प्लेटफॉर्म है हमारा पंचकोश साधना का, जिसमें हमारा जो साधना के आचार्य हैं आदरणीय श्री लाल बिहारी बाबू जी, उनके दिशा निर्देशन में इस कक्षा के अनेक वरिष्ठ साधक हैं या फिर जिनके पास कुछ भी अच्छी नॉलेज है, अच्छा अनुभव है, वह इस पंचकोश साधना के क्लासरूम को निश्चित रूप से खास तौर से शनिवार की कक्षा का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ पर अपने अपने साधना के अनुभव, अपने कुछ लाभ, अपनी कुछ जानकारियाँ अपने अन्य साधकों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मनोमय कोश को यदि हम इंग्लिश में इसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन करने चलें तो एक प्रकार का माइंड, मन को इंग्लिश में माइंड कहा जाता है और कोश को हम जोन भी बोलते हैं। तो इट इज़ अ माइंड जोन, यानी कि एक वो एरिया जिसमें कि हमारा मन और मस्तिष्क हमारे पूरे व्यक्तित्व का कंटेन होता है, यानी कि एक माइंड जोन। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह हमारा अंतःकरण, जिसे कि हम अपनी आध्यात्मिक साधनात्मक भाषा में जिसका हम वर्गीकृत करते हैं। तो इंग्लिश में उसे सीधा माइंड ही कह दिया जाता है, उसे इंटेलेक्ट भी कहा दिया जाता है उसके बाद में माइंड के लिए। तो कहने की बात यह है कि यह माइंड जोन या फिर यह मन जो है, यह हमारे जीवन का एक सेंटर सिस्टम है हमारे पूरे व्यक्तित्व का। यदि हम पंचकोश की पूरी हायरार्की देखें तो शुरू होता है अन्नमय कोश, फिर आता है प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर आता है विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। ये हुआ पंचकोश का बॉटम टू टॉप अप्रोच। अभी इसके हम टॉप टू बॉटम अप्रोच लें तो उसमें फिर वही क्रम आता है, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर प्राणमय और फिर अन्नमय। तो मनोमय कोश इस पूरी हायरार्की में बीच में है और इसकी बहुत ही खास महत्वता है। हमारा शरीर, उस शरीर को चलाने वाली इंद्रियां और उन इंद्रियों के जो भी सूक्ष्म तत्व होता है, तन्मात्राएं, वो है सबका सब हमारे ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, यह सब के सब हमारे मन से नियंत्रित होती हैं। दूसरी तरफ हमारे हमारे चित्त के अंदर के संस्कार, हमारे अंदर की दैवीय और आसुरी प्रवृत्तियाँ, वह सब कुछ भी इस वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होती हैं तो मन के थ्रू। तो मन हमारे पूरे के पूरे अस्तित्व का एक सेंटर प्लेटफॉर्म है। एक व्यक्ति जो कि किसी परिस्थिति में देवता जैसा बिहेव करता है और दूसरी परिस्थितियों में उसका बिहेवियर कभी कभी आसुरी, कभी कभी शैतान भी हो जाता है। तो डिफरेंट पर्सनैलिटी एक ही व्यक्तित्व की यदि हम देख पाते हैं तो वह इसलिए क्योंकि उसके मनोमय कोश में हर वक्त अनियंत्रित रूप से विचारों का, भावनाओं का जो ज्वार भाटा चलता रहता है,
जिसके ऊपर उसका स्वयं का नियंत्रण नहीं होता। इसके चलते उसकी पूरा पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर और यहाँ उस तक उसके कर्म यानी कि उसके एक्शंस तक इफ़ेक्ट होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य का भविष्य यानी कि उसके कर्म ही, उसके एक्शन से उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। और इसी प्रकार से जो सामूहिक, जो कलेक्टिव फ्यूचर है पूरी मनुष्य जाति का, वह हम सबके सामूहिक कर्म के अनुसार गति होती है। मन, माइंड और इंटेलेक्ट के रूप में अगर हम देखें तो आज हम देखते हैं कि आज नॉलेज हमारे पूरे वातावरण में हर प्रकार की नॉलेज अवेलेबल है। डिजिटल क्रांति जिसे कहते हैं, चाहे उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहिए, उसे इंटरनेट कहिए, या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया कहिए, नॉलेज की कमी कहीं नहीं है। आप अपने मोबाइल से हर प्रकार की नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि विष और अमृत दोनों प्रकार की नॉलेज आज हमारे पास में पूरी तरह अवेलेबल है। और इसे हम एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति भी कह सकते हैं, जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि एक युग निर्माण की शुरुआत में बौद्धिक क्रांति होगी। तो आज पूरी की पूरी दुनिया जो है एक नॉलेज जोन में है, लेकिन उसमें एक अलग समस्या भी है। वह समस्या क्या है? वह समस्या है कि उस विष और अमृत के ज्ञान में से हम केवल अपने लिए अमृत चुनें और उस विष को हम छोड़ दें। वह मनस्विता हर किसी में नहीं मिल पाती। यहाँ तक कि अच्छे खासे शरीर से पढ़े लिखे और बड़ी बड़ी डिग्रीधारी व्यक्तियों को भी हमने देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग या फिर आतंकवादी तत्व के लोग उनको ब्रेन वॉश करके, उनकी पूरी की पूरी प्रतिभा का दोहन करके उनसे असामाजिक कार्य करवाते हैं, अपराध तक करवाते हैं। और यह हमारे ही समाज में और हमारी ही दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में हो रहा है। तो यानी कि हम ये देखते हैं कि सिर्फ नॉलेज होना ही, सिर्फ ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं है मन में। उस नॉलेज में से सही और गलत का चुनाव करना, और अपने विचारों में परिपक्व होना, और अपने मन के ऊपर शुद्धता लाना, और उसमें कंट्रोलिंग सिस्टम होना, ये बहुत ज़रूरी है। जिसे कि एक प्रकार का परिपक्व मनोमय कोश भी कह सकते हैं, परिपक्व माइंड कह सकते हैं, मैच्योर माइंड कहते हैं, जिसे मनस्विता भी कहते हैं। तो इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है, और यही मनोमय कोश की एक बहुत ही खास उपलब्धि भी है। चाहे वह व्यक्ति साधक साधना के बैकग्राउंड से हो, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से हो ना हो, लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन में ज्ञान की आवश्यकता तो है। और उस ज्ञान की आवश्यकता के साथ में उसे उस ज्ञान का सार्थक सदुपयोग करने की भी शिक्षा होनी आवश्यक है। और केवल इतना ही नहीं, हम अपने शरीर और अपनी इंद्रियों के भी गुलाम ना बन करके उसके कंट्रोलर के रूप में जिएं। और केवल इतना ही नहीं, हम अपने विचारों के भी नियंत्रक हों। आज जो हमारे आप यह देखिए कि इस नॉलेज के ज़माने में हमारा पूरा जीवन हमारे विचारों से संचालित होता है। जैसा हम हमारे विचार, मान्यताएं, आस्थाएं, आकांक्षाएं होती हैं, वैसा ही जीवन हम जीते हैं। और डिजिटल क्रांति के इस युग में हमारे मन के ही ऊपर हर दिन रात 24 घंटे, हर सेकंड आक्रमण हो रहे हैं, और हमें उस बात का पता नहीं किस प्रकार से, किस रूप में। आप टीवी पे देखिए, वॉशिंग पाउडर निरमा, हॉर्लिक्स पीने से ही बच्चों की लंबाई बढ़ती है, क्रीम लगाने से ही कोई गोरा हो सकता है। ये किस प्रकार के, ये माइंड अटैक्स हैं। एडवर्टाइजमेंट के रूप में गीत संगीत के साथ में, आकर्षक चित्रों के साथ में इस प्रकार के विचार लगातार हमारे ऊपर बम्बार्ड किए जा रहे हैं। हम अगर न्यूज़पेपर उठाते हैं तो उसमें सिर्फ नकारात्मकता से भरी हुई न्यूज़ ही हेडलाइन में दिखाई जाती हैं। और यदि हम करंट अफेयर्स के ऊपर बात करें तो सिर्फ कुछ चुने हुए करंट अफेयर्स ही जो हमारे आसपास की दुनिया में हो रहे हैं, उनमें से कुछ चुने हुए ही ऐसे ही करंट अफेयर हमें दिखाए जाते हैं, जिससे कि भले ही हमें बेनिफिट होना हो, लेकिन कुछ और लोगों को बेनिफिट होता है। और ये इस समय की एक प्रूवन स्टडीज़ है कि सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहाँ तक कि व्हाट्सएप वगैरह को भी आज के समय में माइंड इंजीनियर्स ऐसी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करके टिकटॉक जैसे कि प्लेटफॉर्म्स को माइंड इंजीनियर यूज़ कर रहे हैं,
कि वह हमारे सोचने की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं, और डोपामिन रिलीज़, हार्मोनल रिलीज़ तक को वो माइंड के इस प्रोग्रामिंग से कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से एक आम आदमी अपना जीवन अपनी इच्छा से नहीं जी रहा, वह दूसरों की इच्छा से, दूसरों के दिए हुए विचारों से, दूसरों के द्वारा इंजेक्ट की गई प्रेरणाओं से अपना जीवन जी रहा है। और एक प्रकार से बेहोशी में एक आम आदमी अपना पूरा का पूरा जीवन जी जाता है, और अपने जीवन का सार्थक उद्देश्य के पास तक नहीं पहुंच पाता। तो मनोमय कोश यानी कि इस इंटेलेक्ट को परिपक्व करना हर व्यक्ति के लिए आज के समय में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम इस समय ऑलरेडी हमारा पूरा का पूरा जो विश्व संसार है, हम जिससे जुड़े हुए हैं, वह एक प्रकार के माइंड के एरिया में है। और हम अपने जीवन को अपने नियंत्रण में, अपनी इच्छा अनुसार और अपनी प्राथमिकता के अनुसार सफलतापूर्वक जी सकें, इसके लिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने मन को परिपक्व, मैच्योर अवश्य करे। मनोमय कोश। इसके अलावा जो साधना के क्षेत्र में है, साधना के क्षेत्र में एक हमारे जो सूक्ष्मदर्शी साधक हैं, वह बताते हैं कि आसुरी शक्तियाँ और दैवीय शक्तियाँ दोनों होती हैं, और वह मनुष्य के मन को ही अपना केंद्र बना करके, अपना टारगेट बना करके अटैक करती हैं या फिर उनको प्रेरित करती हैं, और मन की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा करके उनके पूरे व्यक्तित्व को संचालित करती हैं। कई बार हमने देखा है कि जैसे कि युग ऋषि से जुड़े हुए जो साधक हैं, जो युग ऋषि के युग निर्माण योजना में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, वह एक छोटे मोटे कुछ न कुछ प्रकार के अनुभव रखते हैं कि जब वह युग ऋषि का कार्य करने पूरे भक्ति भाव से जाते हैं, तो उनके शरीर में, उनकी चेतना में कहीं न कहीं युग ऋषि की चेतना कार्य करती है, और युग ऋषि के इस युग निर्माण के काम को स्वयं गुरुदेव की चेतना बहुत ही संचालित रूप से और बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से उस कार्य को कर डालती है। तो यह एक प्रकार का एक उदाहरण है कि किस प्रकार भक्ति में डूबे हुए हमारे मिशन के जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन को पूज्य गुरुदेव प्रेरित करते हैं, और युग ऋषि अपना युग निर्माण का कार्य श्रेष्ठ तरीके से करवा लेते हैं। ऐसे ही कई प्रकार के ठीक अपोजिट एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास। कुछ सामान्य से लोग जो कि अपराधी या फिर तामसिक तामसिक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने अचानक से कुछ क्षणों में ऐसे भयंकर भयंकर कुकर्म कर डाले जो कि अपने आप में ऐतिहासिक हो गए। जैसे कि दिल्ली का जो निर्भया कांड था, वह एक प्रकार का ऐसा कुकर्म था जो आज तक कभी न सुना गया था, न ज़्यादा देखा गया था, और उसके होने के बाद में वह उसी प्रकार के कर्म जो है देश के अलग अलग भाग में रैंडमली रिपीट होने शुरू हो गए। तो इस घटनाओं के पीछे भी सूक्ष्मदर्शी साधक बताते हैं कि आपराधिक तामसिक प्रवृत्तियों से भरा हुआ मन जो है, वह आसुरी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और वह उस व्यक्तित्व को उपयोग करके किसी प्रकार के भयानक भयानक कुकर्म कर डालने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। तो जो आध्यात्मिक साधक हैं, उनके लिए मनोमय कोश को शुद्ध करना और उसे मैच्योर, परिपक्व करना, मनस्विता से लेकर के उसे आगे जागरण की स्थिति में लाना तो अत्यंत अनिवार्य है। अन्यथा मनोमय से आगे की विज्ञान में कोश की गति होना संभव नहीं है, और उससे आगे आनंद में कोश की यानी कि आनंद की स्थिति तक पहुंचना भी संभव नहीं है। तो हम चाहे साधक हो या ना हो, मनोमय कोश को शुद्ध करना, उसे अपने नियंत्रण में लेना, और उसे मनस्विता, उसे परिपक्व करना यानी कि मैच्योर करना, अपने विचारों को परिपक्व करना, ये हम सबका प्रधान रूप से दायित्व है। हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में छोटे बच्चों को भी स्वाध्याय, कई लोग बोलते हैं कि अच्छी किताबें पढ़ो, उन सब का उद्देश्य यही है, मनोमय कोश को परिपक्व करना। पूज्य गुरुदेव ने मनोमय कोश को परिपक्व करने के लिए जो एक्सरसाइजेज बताई हैं, यानी कि जो आध्यात्मिक साधनाएं बताई हैं, जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा साधना, तो आज की कक्षा का विषय हम उसमें जप के ऊपर अधिक आज हम बात करेंगे, और हमारे बाद में हमारे प्रिय अमन भाई हैं, वह भी इसके ऊपर अपना विशेष अनुभव, अपना ज्ञान आप सब लोग के साथ शेयर करेंगे। उपाय की ज़रूरत क्या पड़ी? मन, जिस प्रकार से शरीर तो हमारे पास है, लेकिन उसे बलिष्ठ बनाने के लिए अच्छी खुराक लेना और योग व्यायाम करना, और पंच तत्वों के अधिक से अधिक संपर्क में आना, उसको स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। उसी प्रकार से मन को भी हमें
सबसे पहले शुद्ध बनाना, उसकी कमज़ोरियों को दूर करना और फिर उसे अच्छी खुराक यानी कि अच्छी डाइट देना। उसी प्रकार से मन के लिए भी आवश्यक है और उन्हीं की कुछ एक्सरसाइज है पंचकोश की मनोमय कोश की साधना, जप ध्यान त्राटक तन्मात्रा साधना। तन्मात्रा जो इंद्रियों का सूक्ष्म तत्व जो हमारा मन नियंत्रित करता है उनको शुद्ध करना, क्योंकि मन सबसे पहले हमारे जो इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया उनकी तरफ फिसलता है। इसके अलावा मन की एक समस्या होती है, वह कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अनकंसंट्रेटेड मन यानी कि माइंड जो है वह किसी भी बड़े कार्य को नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर आप घर में नियमित रूप से खाना बनाने का कार्य भी कर रहे हैं और यदि आपका ध्यान ठीक से सब्जी काटने पे नहीं है तो आप अपने चाकू से अपनी ही उंगली काटने का नुकसान कर बैठ सकते हैं। यह इम्पोर्टेंस है कंसंट्रेशन की। त्राटक साधना हमारे उस कंसंट्रेशन की बिगड़ी हुई हालात को इम्प्रूव करके हमें एक कंसंट्रेटेड मन देने का एक सपोर्ट देता है। ध्यान हमें हमारे मन की गहराइयों में उतरने का एक माध्यम देता है। अनेक प्रकार के ध्यान हैं, राजयोग के अनेक पद्धतियां हैं करने के लिए, उनमें से किसी भी पद्धति को हम चुन सकते हैं। नहीं तो युग ऋषि द्वारा गायत्री महावाक्यान में दी हुई जो ध्यान की जो साधना है वह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके ऊपर हम आगे की कक्षा में बात कर सकते हैं। और इन सबसे पहले हमारा आता है जप साधना। तो यह उपाय जो हैं यह ऐसे उपाय हैं जो कि यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल यानी कि किसी भी जाति धर्म भाषा प्रांत संप्रदाय किसी भी देश का व्यक्ति, चाहे उसे संस्कृत हिंदी आती हो या ना आती हो, वह यदि इन उपायों को किसी न किसी रूप में अपने जीवन में अपनाए रहेगा, उसके मनोमय कोश की परिपक्वता शुद्धि और उसकी मनोमय कोश की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। यह एक प्रकार का अश्योरेंस है योग ऋषि का। तो इसके साथ में एक उपाय जिसके ऊपर पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं और इसके अलावा आदरणीय बाबूजी लगातार उसके ऊपर बताते हैं, वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि हमने सबसे पहले अपने मन की कमज़ोरियों को दूर करा और उसकी क्षमताओं को इकट्ठा करके उसकी क्षमताओं को बढ़ाया। इसके साथ में हमें उसे अच्छी खुराक देनी आवश्यक है, यानी कि मन की खुराक यानी कि अच्छे विचार। मन में विचार ही रहते हैं, ज्ञान रहता है। अच्छे विचार अच्छे ज्ञान देने का उद्देश्य होता है स्वाध्याय से पूरा। तो स्वाध्याय इसके साथ में एक सतत चलने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में जोड़ना ही जोड़ना चाहिए। और आप ये देखिए कि इस संसार में आज के समय में या पहले के समय में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, जितने भी सफल वैज्ञानिक हुए हैं, या फिर वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या फिर वो पॉलिटिकल लीडर हैं, या फिर समाजशास्त्री हैं, वह सब कहीं ना कहीं से अपने मन के ऊपर ऑलरेडी नियंत्रण करके ही सफल हुए हैं। उनके जीवन में कहीं ना कहीं ध्यान था, उनके जीवन में कहीं ना कहीं अनुशासन था। वह नित्य रूप से किसी न किसी प्रकार की अच्छी पुस्तकों को अवश्य पढ़ते थे, नहीं तो अच्छे व्यक्तित्व के लोगों से किसी न किसी प्रकार का संसर्ग यानी कि कम्युनिकेशन बनाए रखते थे। तो आप किसी भी व्यक्ति की जीवनी उठा के पढ़ लीजिए, वह आप उनमें पाएंगे कि उन्होंने अपने मन को अपने नियंत्रण में किसी न किसी प्रकार से लिया हुआ ही था। और यही एक कारण है कि हम बार बार आज की कक्षा में आपको कह रहे हैं कि हम चाहे एक साधक हों या ना हो, लेकिन अब जीवन में कुछ अच्छा अपने क्षेत्र में अच्छा करने के लिए हमें मन के ऊपर विशेष नियंत्रण प्राप्त करना आवश्यक ही है। और हमें चाहिए कि हम इन एक्सरसाइजेस को किसी न किसी रूप में अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। जब यानी कि एक ही बात को बार बार रिपीट करना। जैसे कि हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति बार बार अपने मन में सोचता है, मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मैंने कितना गलत तरीके से काम कर दिया, मुझे बोलना नहीं आता। भले ही उसने सही किया हो या गलत किया हो, लेकिन जब वह एक ही बात बार बार अपने मन के ऊपर बोलता है तो वो हीन भावना एक हीन ग्रंथि के रूप में उसके मन में बदल जाती है। और फिर वह उसे वो चाह कर भी अच्छा करना चाहे तो भी उसको गलत डायरेक्शन में ही लेके चली जाती है। यह है जप की शक्ति। एक ही वाक्य को जब हम अपने मन में बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे मन में उसी प्रकार की छाप पड़ जाती है, हमारे मन में उसी प्रकार की ग्रंथि बन जाती है और वह फिर हमारा एक प्रकार का पर्सनैलिटी फ्रेम बन जाता है, यानी कि हमारा एक प्रकार का सांचा बन जाता है, हमारा पूरा व्यक्तित्व वैसा बनना चढ़ा जाता है। तो स्व संकेत यानी कि ऑटो सजेशन भी एक प्रकार की एक क्रिया है
जिसमें कि व्यक्ति को अच्छे अच्छे आध्यात्मिक या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से सात्विक पॉजिटिव सजेशंस दे दे के उसके मन को बेहतर बनाया जाता है। मैं वीर हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं शौर्यवान हूँ, मैं बलवान हूँ। यह एक प्रकार का ऑटो सजेशन है। और इस वाक्य को जब एक हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति को बार बार पूरे विश्वास के साथ दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि अपने नित्य के जीवन में 24 घंटे इस वाक्य का जप करो, यानी कि इसे बार बार रिपीट करो मन में, और इसको छाप पड़ने दो अपने मन के ऊपर, इतनी गहरी छाप कि तुम्हारे हृदय की गहराई से इसमें विश्वास होना शुरू हो जाए कि हम वाकई में वीर हैं, साहसी हैं, शौर्यवान हैं, बलवान हैं। तो मन अपनी शेप चेंज करना शुरू कर देता है और उसकी वो ग्रंथियाँ जो है टूटनी शुरू हो जाती हैं। यह जप का प्रभाव है। तो ऑटो सजेशन में हम मन के जो वर्तमान जो उसका ढांचा है उसको मुक्त करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के आवश्यकता अनुसार अच्छे अच्छे वाक्यों के ऊपर हम ऑटो सजेशन यानी कि स्व संकेत जिसे भी कहा जाता है करते हैं। जप एक प्रकार का जप है। एक जो युग ऋषि ने हमारे पंचकोश जागरण के लिए जो एक विधान बताया है जप का, वह और भी गहरा जाता है और वह जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरी पड़ी हुई विचारों के ऊपर, आदतों के ऊपर, मान्यताओं के ऊपर और उसमें गहरी जमी हुई आस्थाओं के ऊपर। ढेर सारी आदतें, ढेर सारे हमारे पर्सनैलिटी पैटर्न्स जहाँ पे हमारी संकल्प शक्ति नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे मंत्र का जप पहुँच जाता है। यानी कि किसी ऐसा एक मंत्र जिसके बारे में ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे विशेष प्रकार के अक्षरों का संस्कृत के अक्षरों का या फिर बीज मंत्रों का एक गुच्छक जो कि ब्रह्मांड की एक विशेष ऊर्जा से हमारा कनेक्शन बैठा देते हैं। अनेक प्रकार के जप हमारे पास अवेलेबल हैं, अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग उद्देश्य के अनुसार। धनवान बनने का जप और ज्ञानवान बनने का जप, मन की शांति का जप, इसके अलावा शक्तिशाली बनने का जप, किसी दिव्य शक्ति से कांटेक्ट बनाने का जप। तो जप साधना अपने आप में पृथक विज्ञान है और केवल जप साधना से भी हमारे पास ऐसे वृत्तांत हैं कि कई लोगों ने जप साधना से अनेक प्रकार की सिद्धियाँ अर्जित करी हों। यहाँ हमारा उद्देश्य पंचकोश में प्रगति करना, अपने पंचकोश में अपने मनोमय कोश को शुद्ध करके अपने आध्यात्मिक प्रगति को हासिल करना है। और इसके लिए गायत्री साधना में जिस जप को हम लोग लेकर चलते हैं वह गायत्री महामंत्र का जप, जो कि मंत्रों में शिरोमणि है हमारा गायत्री महामंत्र। ये ऐसा मंत्र है जिसके गुणगान हमारे वेद, शास्त्र, पुराण ने गाते गाते नहीं थके हैं। और वर्तमान समय के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी हमारे राष्ट्र के आध्यात्मिक संत हुए हैं, उन्होंने सब ने मुक्त कंठ से गायत्री महामंत्र का एक स्वर में गुणगान किया है। गायत्री महामंत्र का जप करना ये इतना बेनिफिट देता है जिसके बारे में एक बार में वर्णन करना तक संभव नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान पूरा पूरा इसी विषय के ऊपर लिखा है और हम सब ने उसे पढ़ा है और उसे बारंबार पढ़ना चाहिए गायत्री महाविज्ञान को। खासतौर से उसका गायत्री महाविज्ञान का भाग 1 पूरी तरह से गायत्री मंत्र एवं उसके विभिन्न प्रयोगों के ऊपर ही है। गायत्री महामंत्र को जप करना मनोमय कोश में किस प्रकार से हमें सपोर्ट करता है। हमारे जप करने वाला व्यक्ति जब मंत्र के एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के साथ में जब उसका रिपीटेशन करना शुरू करता है गायत्री महामंत्र का, तो हम उसका सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड की जो गायत्री महामंत्र की जो महाप्राज्ञ की जो ऊर्जा है उससे उनका कांटेक्ट हो जाता है और वहाँ से ऊर्जा सीधा उनके मन में एवं उनके अंतः संस्थान में, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इस तीनों इस पूरे अंतः संस्थान में उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। और केवल वर्षा ही नहीं, गहरी साधना में वह एक प्रकार की लेज़र बीम की तरह काम करता है और मन के गहरे परतों में पड़े हुए कुसंस्कारों को, कुइच्छाओं को और पुराने कर्म बीजों को, चित्त वृत्तियों को पूरी तरह से जला करके नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है गायत्री महामंत्र का जप।
गायत्री महामंत्र की जप साधना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक साधना विद्या है। और हमारे ख़ास तौर से गायत्री परिवार से जुड़े हुए जो हमारे सभी साधक भाई बहन हैं, वह गायत्री महामंत्र के अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान, उसकी साधना पद्धतियाँ अपनाते रहते हैं। यहाँ पे पंचकोश साधना में गायत्री महामंत्र के जप का एक सीमित क्षेत्र है, जिसमें कि आदरणीय बाबूजी सदा हम लोगों को निर्देशित करते हैं कि पूज्य गुरुदेव से गुरु दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को दीक्षा का अनुबंध होता है 3 माला गायत्री महामंत्र का निश्चित रूप से जप करने का, या फिर जप के ही समान प्रभावशाली मंत्र का लेखन कहा गया है, गायत्री महामंत्र का लेखन करने का। और मिनिमम 3 माला का जप अगर भावना पूर्वक निश्चित समय पे निश्चित गति के साथ में किया जाए या फिर लेखन किया जाए, तो वह हमारे मनोमय कोश का तीव्रता से परिष्कार करना शुरू कर देता है। कहते हैं कि 3 माला गायत्री महामंत्र का जप हमारे करीब 40 दिन के, हमारे 1 महीना या 40 दिन के हमारे पूर्व किए हुए पाप कर्मों का शमन करना शुरू कर देता है। और जब इसे लगातार कई वर्षों तक किया जाए, तो वह हमारे इस जन्म के अनेक अनेक प्रकार के कर्मों को परिष्कृत कर देता है। यानी कि हमारे मन के ऊपर चढ़े हुए इच्छा और कर्म रूपी जो जाल है, जो कि हमें इस जीव भाव में बांध के रखते हैं और हमें जीव भाव से आत्म भाव से परमात्मा भाव में जानने से रोकते हैं, उन पूरे के पूरे कर्मों का, इच्छाओं के जाल को काट देते हैं। यह गायत्री महामंत्र की प्रचंड ऊर्जा है। और यह अपने आप में इतना बड़ा विषय है कि इसके कोई श्रेष्ठ साधक, कोई विद्वान यदि बोलना शुरू करे तो कई दिन कई रात भी उसके लिए कम है। तो गायत्री महामंत्र का भावपूर्वक जब कभी भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। उसका जो सामान्य से नियम है, वह किसी भी प्रकार से मुश्किल भरे नहीं है। आप किसी भी स्थिति में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्वच्छ अपने घर के स्वच्छ स्थान में मंत्र का जप कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ कर सकते हैं। गायत्री साधना का जो कर्मकांड रूपी विधान है, वह गायत्री महामंत्र की दीक्षा में हमें बताया जाता है। किस प्रकार से उसके साथ में पवित्रीकरण, पंचोपचार पूजन और किस प्रकार से माला को पकड़ना है, गौमुखी को धारण करना है, वह कर्मकांड का एक अलग विषय है। और गायत्री साधना के बड़े बड़े अनुष्ठानों में, जैसे कि 24,000 के अनुष्ठान, 1.25 के अनुष्ठान या फिर 1 वर्षीय अनुष्ठान साधना में थोड़ी और कर्मकांड साधनाएं विधियाँ जुड़ती हैं, जिसमें कि विनियोग, मुद्रा, मार्जन, तर्पण आदि कर्म आते हैं। तो यह अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। और पंचकोश साधना में इस दिशा में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम योग मार्ग से अपने मन को जप, ध्यान और त्राटक और तन्मात्रा साधना के द्वारा हम अपने मन को साध करके विज्ञान में कोश की स्थिति में पहुँचने के लिए हम लोग संकल्पित होते हैं। तो यदि हम गायत्री महामंत्र के ऊपर ही थोड़ी सी बात और करें, तो गायत्री मंत्र के अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। बेनिफिट्स, बिना बेनिफिट के मन कहीं ललायत नहीं होता, आकर्षित नहीं होता कि मूवी देखने चलना है। कौन सी चलना है? वह जिसमें नया हीरो आया है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू मिले हैं। तो मन को बेनिफिट दिखा तो वह मूवी देखने के लिए भी प्रेरित होगा, नहीं तो वह कहेगा हम 2 घंटे क्यों लगाएं। गायत्री महामंत्र ही क्यों जपें, इसके लिए भी बेनिफिट होना ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम आध्यात्मिक या धार्मिक किसी भी पुस्तक को उठाएं, तो उनमें अनेक प्रकार के लालच वाली साधनाएं और लालच वाले मंत्र देखने को मिल जाते हैं। गायत्री महामंत्र के ऊपर जो कहा गया है, वह हमें आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण, ब्रह्म वर्चस देती ही देती है। आयु यानी कि हम अपने जीवन में जितना भी जिएं, उसको श्रेष्ठतम उपयोग कर सकें। वह लाभ हमें गायत्री महामंत्र की जप करने से मिलता है। भले ही हम 1 माला करें, 3 माला करें या 21 माला करें, यह एक अपने आप में एक अपनी आस्था का, अपनी आवश्यकता का विषय है। प्राण शक्ति यानी कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी जीवनी शक्ति का, यानी कि ऊर्जा का कभी कम नहीं होता। गायत्री साधक के पास में प्रजा, पशु, कीर्ति, ब्रह्मवर्चस, द्रविण की कभी कमी नहीं होती।
इसको अगर हम सिंपल शब्दों में भी अगर इसको हम जल्दी जल्दी कवर करने का भी प्रयास करें, तो गायत्री साधक के पास में आयु यानी कि वह अपने जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग करता है, अच्छे कर्म करता है और एक श्रेष्ठ जीवन जी पाता है। प्राण यानी कि उसके पास में कभी भी प्राण ऊर्जा की यानी कि जीवनी शक्ति की कमी नहीं होती। अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक और ब्यूटी संसाधनों का उपयोग करके व्यक्ति अपने चेहरे को और अपने शरीर को निखारने का प्रयास करते हैं, लेकिन गायत्री एक अच्छे साधक के चेहरे पे सदा एक अलग प्रकार का तेज, एक ताजगी हमेशा बनी रहती है, जो कि हर व्यक्ति को आकर्षित करती है। वह प्राण ऊर्जा ही है। और इसके अलावा प्रजा, जिसके पास में अच्छा जीवन होगा, जिसके चेहरे पे प्राण ऊर्जा का तेज होगा, प्रजा यानी कि उसके चाहने वालों की कभी कमी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को गायत्री साधक को प्रजा के रूप में गायत्री माता का एक आशीर्वाद मिलता है। पशु के रूप में हम बात करें तो अ, उसके पास में संसाधनों की कभी कमी नहीं रहती। द्रविण यानी कि जीवन उपयोगी संसाधनों की गायत्री साधक को कभी अभाव नहीं पड़ती। अमीर बनना और विश्व के सबसे अमीर लोगों में गिने जाना, यह गायत्री साधक का उद्देश्य नहीं होता, लेकिन गायत्री साधना में उस व्यक्ति को कभी भी किसी अपने जीवन को जीने के लिए जो आवश्यकता है उसकी कभी कमी नहीं पड़ती। कीर्ति, ये व्यक्ति जो श्रेष्ठ रूप से जीवन जीता है उसका यश चारों दिशा में गूंजता है। कहा जाता है कि यदि ये गायत्री साधक एक कोठरी में, एक गुफा में बंद होकर के भी 3 साल तक लगातार साधना करे, तो उसका कीर्ति इतनी फैल जाती है कि गुफाओं की दीवारें फाड़ करके पूरे विश्व में फैल जाती है। और प्रजा यानी कि दूर दूर से लोग केवल उसके नाम से ही आकर्षित होकर के उसको दर्शन करने के लिए, उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। पूज्य गुरुदेव का अगर हम जीवन वृत्तांत उठाएँ पड़ें, तो हमें अनेक प्रकार के ऐसे वृत्तांत मिल जाएंगे जिसमें उनकी कीर्ति हवाओं से, सूर्य के प्रकाश से और इस प्राकृतिक रूप से पूरे विश्व में फैली। ब्रह्मवर्चस्व और ब्रह्मलोक। ब्रह्मवर्चस्व यानी कि ब्रह्म की शक्ति और मह्यम तत्व व्रजत ब्रह्मलोकम। ज़्यादातर विश्व के धर्म और विश्व के अन्य साधनात्मक प्रक्रियाएं जो होती हैं, वह मनुष्य को स्वर्ग का लालच दे करके चलाती हैं कि अच्छे कर्म करो, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और इस प्रकार की जब साधनाएं करो इससे तुम्हें इस लोक में यश मिलेगा, मरने के बाद स्वर्गलोक में जाओगे, वहाँ स्वर्ग मिलेगा। गायत्री साधक को ऋषियों ने स्वर्ग से भी बड़ी उपलब्धि तक पहुँचने के लिए कहा। यह वो होती है ब्रह्मलोक, यानी कि सीधा जीवन मुक्ति के द्वार तक। कि स्वर्ग से भी आगे का स्थान ब्रह्मलोक वह गायत्री साधक के लिए बुक हो जाता है। एक नैष्ठिक और एक समर्पित गायत्री साधक के लिए ब्रह्मलोक में एक स्थान रिजर्व होता है। ये गायत्री साधना का एक बड़ा लाभ है। अपनी बात को पूरी करते हुए हम बताना चाहेंगे कि कई हमारे ही साथ के गायत्री परिजन हैं जो कि गायत्री जप साधना में विशेष रूप से कई लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन कई बार बातचीत में आता है कि हम कई माला कर रहे हैं, 11 माला, 15 माला, फिर भी निश्चित रूप से उतना लाभ नहीं हो रहा। तो उसके क्यों? तो उसके बारे में आपसे चर्चा के कुछ विषय हैं जो कि हम बताना चाहेंगे कि गायत्री साधना द्विज बन के की जाती है। और द्विज साधना का मतलब है कि साफ मन से। हमारे मन में गंदगी क्या हो सकती है? इच्छाएं और कर्म की गंदगी। बुरी इच्छाएं और बुरे कर्मों की गंदगी हमें द्विज नहीं बनाती, हमें द्विज के स्थान से नीचे गिरा देती है। और गायत्री साधना, गायत्री दीक्षा लेने के बाद जिसे कहा जाता है कि मनुष्य का एक जन्म माता के गर्भ से होता है और फिर उसे दूसरा द्विज तत्व जो है गुरु दीक्षा से प्राप्त होता है। और गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र से ही होती थी प्राचीन समय में। और हमारे गायत्री परिवार में भी यही परंपरा है कि गायत्री मंत्र से ही व्यक्ति को दोबारा द्विज तत्व दिया जाता है। और उससे कहा जाता है कि अब साफ मन से गायत्री महामंत्र का जप करो। तो जिस प्रकार से हम जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा साधना का अभ्यास करते हैं, हमें अपने मन को साफ करने के अन्य उपाय भी अपनाने चाहिए। उसमें एक वेस्टर्न कल्चर में एक उपाय बड़ा फेमस है, उसको प्रेयर कहा जाता है। और उन्हीं प्रेयर में एक प्रेयर है, उसे होपुनोपु प्रेयर कहा जाता है। यह अपने आप में बहुत ही अच्छी प्रेयर है। हमारी प्राणिक हीलिंग में भी अनेक प्रकार की प्रेयर प्रचलित हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपने मन से बुरी इच्छाओं को और अनवांटेड रूप से और
बिना हमारे जागृत अवस्था में किए हुए हमारे जो इच्छाएं और कर्म हैं उनसे मुक्त करें। क्योंकि जब हमारा मन साफ होगा तो वह मन अपने आप को शुद्ध करने की और अपने आप को कंट्रोल करने की स्थिति में भी आ पाएगा। तो एक छोटी सी प्रेयर है जिसके ऊपर हम होपोनोपो प्रेयर जिसे कहा जाता है, जिसमें कि हम सर्वप्रथम इस विश्व ब्रह्मांड से अपने द्वारा की हुए किसी भी जाने अनजाने में गलत कर्म के लिए क्षमा मांगते हैं और इस ब्रह्मांड से प्रार्थना करते हैं कि हमने जो कुछ भी गलत कर्म किए हों, गलत रूप से किसी जाने अनजाने किसी का हृदय दुखाया हो, किसी को कष्ट दिया हो, नुकसान दिया हो, तो सर्वप्रथम हमें उसके लिए क्षमा करें। इसके बाद में हमारे प्रति यदि किसी ने कुछ गलत किया हो जिससे कि हमें कष्ट हुआ हो, हम किसी के प्रति द्वेष की भावना रखते हो, हम किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हो, या फिर हम किसी से बदला लेना चाहते हैं, भले ही वो सही हो, लेकिन उनको क्षमा करें, यानी कि फॉरगिव एंड फॉरगिवनेस। और इसके साथ में प्रकृति में सभी के लिए सद्बुद्धि एवं सभी के लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें। तो यह एक प्रकार की छोटी सी प्रार्थना है। आप गूगल पर सर्च करेंगे होपोनोपो प्रेयर तो उसके आपको कई सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे और इसे अपने शब्दों में ही बनाना चाहिए, अपने शब्दों में बनाया जा सकता है। गायत्री महामंत्र से पहले यदि हम इस प्रकार की प्रार्थना करें और फिर हम अपने जप का अभ्यास करें तो हमारा मन पहले अन्य प्रकार की द्वेष वाली इच्छाओं, भावनाओं, कर्म से शुद्ध हो जाता है और हमारे जप जो है वो सीधा हमारे अंतर्मन में एंटर करता है और हमें वो निश्चित गति प्रदान करता है। तो मन को साफ करने के लिए प्रार्थना एक ऐसा उपाय है जो कि हृदय से की हुई प्रार्थना हमारे अनेक प्रकार के मानसिक कर्म को और हमारी इच्छाओं को शुद्ध करती है और वह हमें हमारे जीवन में श्रेष्ठ गति देती है। तो प्रार्थना का एक बहुत विशेष उद्देश्य है मन की सफाई के लिए, और मनोमय कोश के साधना, जप साधना के साथ में यदि हम प्रार्थना और जोड़ लें अपने जप के पहले, जप के बाद, तो वह हमारे जप को कई गुना ज़्यादा बेनिफिट देती है और उसका तीव्रता से असर आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यदि हम इस टॉपिक को कंप्लीट वाइंड अप करते हुए बात करें तो एक विषय पर और हम बात करना चाहेंगे। कई बार हमारे कई कार्मिक व्यवधान होते हैं हमारे जीवन में, जिसके कारण हमारे, यदि हम केवल मंत्र साधना की बात करें तो हमारी मंत्र साधना उसमें हमें उतना लाभ नहीं देती हुई दिखती जितना कि देना चाहिए। जैसे कि एक साधक हैं, वह काफ़ी परेशान थे और नियमित रूप से गायत्री साधना का जप करते थे। तो उनका गायत्री का जप उन्हें सभी प्रकार के लाभ देता था, लेकिन कहीं न कहीं उनके जीवन में कुछ परेशानियाँ थीं। तो जब एक अन्य प्रकार के एक वरिष्ठ साधक से वह मिले तो उन्हें बताया कि आपकी गायत्री साधना श्रेष्ठ है, लेकिन कुछ कार्मिक समस्या ऐसी हैं जिसके लिए आप गायत्री के साथ में कुछ अन्य साधनात्मक उपायों का अवलंबन लें, तो वह आपको निश्चित रूप से अधिक मदद करेगा और एक प्रकार का रोड ब्लॉक जो आपके जीवन में और आपके साधनात्मक जीवन में भी आ चुका है वह दूर हो जाएगा। अखंड ज्योति में भी इसके ऊपर कई अच्छे आर्टिकल्स आ चुके हैं जिसमें कि अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए जो दान करना, महामृत्युंजय जप करना, बजरंग बाण, गणपति अथर्वशील, दुर्गा उपासना या फिर सूर्य और विष्णु की उपासना, भी कई प्रकार के ऐसे आवश्यक कर्म हैं जिन्हें कि हम अपने उपासना कर्म, अपनी साधना, गायत्री जप साधना कर्म के साथ में यदि जोड़ें तो वह हमारे जीवन में आने वाले कई रोड ब्लॉक्स को क्लियर करने की क्षमता रखते हैं। और यह अपने आप में एक बहुत ही एडिशनल साधनात्मक उपाय हैं और यह समय समय पे करते हुए हमारे गायत्री परिवार में इस प्रकार की एक परंपरा भी है कि नवरात्रि साधना में सभी लोग गायत्री का लघु अनुष्ठान करते हैं और साथ में अन्य प्रकार की अन्य उपासनाएं भी करते हैं। तो पंचकोश योग साधना में इन सब की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि योग में हम अपने जीवन में अपने चक्रों को शुद्ध करके, नाड़ी शुद्ध करके कुंडलिनी जागरण एवं चक्र जागरण की दिशा में अग्रसर होते हैं। और जिस व्यक्ति के चक्र एवं उसका ऑरा शुद्ध है, वह बाहर से आने वाले अनेक प्रकार के कार्मिक और जिसे कहते हैं आसुरी विकिरणों से निश्चित रूप से सुरक्षित ही रहता है और अपने मनोबल को मजबूत करके, अपने मनोबल को सुदृढ़ करके वह अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति प्राप्त करता है
और जिसका मन संभला हुआ है, जिसके विचार और कर्म संभले हुए हैं, उसका संसारिक जीवन भी संभला रहता है, उसके भौतिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा आप सब लोगों की जानकारी के लिए गायत्री मंत्र साधना की एक विद्या है जिसे कि सद्गुण साधना कहा जाता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के विनियोग का उपयोग करके हम गायत्री और गायत्री से जुड़े हुए जो 24 अक्षर हैं उनके अलग अलग ऋषि और उनके अलग अलग सद्गुण या उनके गुण तत्व की साधना करके अपने जीवन में उस निश्चित प्रकार के गुणों की वृद्धि करते हैं और अपने जीवन, अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व के उन न्यूनताओं को हम शुद्ध कर सकते हैं। यह गायत्री महामंत्र की मंत्र साधना के एक विशेष प्रकार की मंत्र साधना है जिसे कि सद्गुण साधना कहा जाता है और यह भी अपने आप में बहुत ही विशेष लाभकारी है। तो इसी के साथ ही हम अमन भैया आपको प्रार्थना करेंगे कि जो भी विषय में इसके मनोमय कोश के परिचय में और मंत्र जप साधना के विषय में जो कुछ भी बातें हों वह अब आप शेयर करिएगा। भैया जी प्रणाम, धन्यवाद। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ रहा है क्योंकि आपने लगभग पूरे पक्ष को इसमें पूरा कर दिया और बड़े सार कर दी। पीपीटी दिखा सकते हैं भैया, पीपीटी मेरे पास नहीं थी तो आप जी, पीपीटी कोई जो बात मनोमय नहीं कोश भैया, वो तो दिखा सकते हैं। इसमें हम लोग इसको इसी तरीके से ले लेते हैं क्योंकि समय भी हमारे पास कम बचा है। जी भैया। जी, तो इसमें जो है ये जो भैया ने इसमें कहा मनोमय कोश का परिचय दिया और जप के बारे में जो हम सब लोगों को अपने अनुभव से परिचित करवाया। तो जप का विशेष रूप से जो है जो टॉपिक जो अंकुर भैया को दिया गया इसके पीछे विशेष उद्देश्य यही था कि इनका जप के ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिकल है और इन्होंने तरह-तरह के जप साधनाएँ की हैं जिसमें गायत्री मंत्र से लेकर और सद्गुण साधना तक जो अभी बता रहे थे, तो इन्होंने विशेष सत्र भी उसके किए हैं और अपने जीवन में इसके प्रभाव को जाना है। तो निश्चित रूप से जो है जप में इनका बहुत बड़ा अनुभव है। पर्सनली भी हम लोग अगर कहीं जप में कहीं दिक्कत आती है तो हम लोग जो है अंकुर भैया से हम लोग अपना बातचीत कर सकते हैं। अभी भी किन्हीं कोई प्रश्न होंगे तो हम लोग जो है जो प्रश्न उत्तर वाला सेशन होगा तो इसमें अंकुर भैया से हम अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो है बड़े ही सुंदर शब्दों में, बड़े ही सारगर शब्दों में इतना बड़ा टॉपिक जो था, इतना बड़ा विषय था उसको हम सभी के सामने रखा। हम सभी निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अंकुर भैया जो हैं इनका भौतिक परिचय भैया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं टेक महिंद्रा में। हम लोगों ने काफ़ी वर्षों तक साथ-साथ में ही काम किया है। मैं भी टेक महिंद्रा में था, लेकिन टीम अलग थी, लेकिन दोनों लोगों ने जो है हमने साथ-साथ में काम किया और हमने जो है बहुत गहराई से और बहुत नज़दीक से अंकुर भैया के व्यक्तित्व को देखा है। तो निश्चित ही जो है इनके जीवन में योग और जो ये मार्ग पर चल रहे हैं इनका इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो इसी बात में जो है अब कुछ बचा नहीं लेकिन फिर भी जो है इसमें भैया ने बोला है तो कुछ बातें इसमें अपन रख सकते हैं। इसमें एक पुस्तक थी जी, मन का आकार कितना बड़ा होता है, इसकी लंबाई-चौड़ाई क्या होती है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा अ, आप हम लोग बायोलॉजी में जो है डायसेक्शन करते हैं। बायोलॉजी में डायसेक्शन प्रक्रिया होती है या किसी भी कंपाउंड की कंपोज़िशन को समझना हो तो उसमें ये देखा जाता है कि ये कौन-कौन से परमाणुओं से मिलके बना है, कौन-कौन से केमिकल से मिलकर ये कंपाउंड बना है। कंपाउंड का मतलब ये मिश्रण होता है, तो मन भी एक मिश्रण है। तो मन को समझने के लिए पहले हमें इसकी केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि मन वास्तव में है क्या? तो ये एक पुस्तक है युग ऋषि की विचार परिष्कार से व्यक्तित्व निर्माण, पतली सी पुस्तक है और बहुत अच्छी चीज़ मुझे वहाँ से इसमें पढ़ने को मिली, एक सूत्र मिला। उसमें युग ऋषि ने कहा है कि मन की अपनी स्वतंत्र सत्ता कुछ भी नहीं। देखिए, जिस मनोमय कोश की हम लोग बात कर रहे हैं, युग ऋषि कहते हैं कि मन की अपनी स्वतंत्र सत्ता कुछ नहीं है, इसकी डिपेंडेंसी है, ये कंपाउंड है।
और ये बना किससे है? तो इसमें युग ऋषि कहते हैं कि मन जो है विचार और बुद्धि के कॉम्बिनेशन से बना है। और हम लोग अगर सूक्ष्म रूप से गहराई से अगर इसमें अगर विचार करके देखें, तो वास्तविकता में मन के मन में जो प्रधानता से जो 2 चीज़ें काम करती हैं, जो उसके आधारभूत जो तत्व हैं, वो उसका जो है वो विचार और बुद्धि ही है। क्योंकि विचार एक स्वतंत्र तंत्र है जो अपने अपने जो है अंदर से मस्तिष्क जो है एक विचारों का जनरेटर है, तो तरह-तरह के विचार पैदा करता रहता है। लेकिन ये विचार भी जो है उसी ये विचार भी 2 तरीके से प्रभावित होता है, 2 तरीके से जिसे बोलते हैं ये जनरेट होता है, पैदा होता है। एक तो हमारी वृत्तियों के ऊपर ये आधारित होता है, चित्त वृत्तियों की। जैसे हमारी वृत्तियाँ होती हैं तो उसके जो उसके वाइब्रेशंस होते हैं, जो उसके स्फुरण होते हैं, उसके आधार पर विचार पैदा होते हैं। और दूसरा जो है अगर हम किसी विशेष वातावरण में रहते हैं, तो वहाँ के विचार भी डोमिनेंट होकर अपनी प्रेज़ेंस को दिखाते हैं। तो ये हुआ और विचारों जब कोई विचार आता है तभी मन उस दिशा में जाता है। अगर किसी चीज़ का विचार ना आए, तो मन उस दिशा में नहीं जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशेष चीज़ को खाने का या विचार नहीं है, अगर कोई उसके अंदर जो है कोई विशेष प्रकार का भोग करने की इच्छा नहीं है, विचार नहीं पैदा हो रहा, तो शायद वो उस दिशा में ना जाए। क्योंकि विचार ही वो पहला संकेत है जहाँ से जो है मनुष्य का मन ट्यून होता है, वहाँ से मन को एक दिशा मिलती है, किस दिशा में चलना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे-सारे विचारों को हम लोग कार्यान्वित कर दें। हर विचार पे हम लोग काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ एक गवर्नर बैठा हुआ है, बुद्धि का नियंत्रण है मन के ऊपर, विचारों के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण होता है। उसी विचार को कार्यान्वित किया जाता है जिसके लिए बुद्धि तर्क देती है और बुद्धि जिसके लिए तर्क देने के बाद में जिसके लिए हम लोगों को बुद्धि जो प्रेरित करती है अब इस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो अपने विचारों को और बुद्धि को परिष्कृत करके हम बहुत कर अपने मन को जो है अपने वश में कर सकते हैं। क्योंकि मन के अब बात करते हैं, मन की बात करते हैं। तो मन को जो है ये बोला गया है कि जिसमें मन को अ, कहा गया है कि मन के 2 प्रधान कार्य होते हैं। मन एक वासनामय होता है और दूसरा चंचल होता है, ये उसकी प्रकृति होती है। मन किसी भी जगह पर एक जगह नहीं टिकता है कुछ समय तक और बार-बार जो है स्विचिंग करता रहता है। ये हो सकता है कि कुछ इसकी जो है इसकी इम्पोर्टेंस में ज़रूरत भी हो, क्योंकि मन की शक्ति इतनी अधिक होती है कि वो जो है थोड़े-सी इस नैनो सेकंड्स में जो है किसी काम को कर देता है। इसकी स्पीड इतनी अधिक होती है जो है थोड़े से ही समय में ये जो कहीं का कहीं चला जाता है और वहाँ के कार्य को करके आ जाता है। तो इसमें जो है ये जो लोग कंप्यूटर से जो लोग कंप्यूटर के इसमें क्षेत्र में हैं जो लोग आईटी के क्षेत्र में वो लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, इसको मल्टी प्रोसेसर मल्टीटास्किंग सिस्टम बनाया जाता है। वो कभी एक काम नहीं करता। हमें लगता है कि हम लोग जो इस काम को कर रहे हैं, तो वो जो सीपीयू पूरा का पूरा जो उसका प्रोसेसर है, उसका ब्रेन है, उसका दिमाग है, वो उस कार्य को कर रहा है। लेकिन वो साथ ही जो है हमें लगता है कि वो पूरा जो है इंडिविजुअल हमारे कार्य को संपन्न कर रहा है। लेकिन उसी समय में जो है वो बहुत सारे और कार्यों को कर रहा होता है, क्योंकि उसका समय बाँट दिया जाता है। बहुत ही नैनो सेकंड्स में जो एक प्रोसेस को समय मिलता है और बार-बार जो है मन उन पे घूमता रहता है। लेकिन उसकी स्पीड इतनी फ़ास्ट होती है कि हमें पता नहीं लगता कि वो और कौन-कौन से कार्य को करके चला है। तो इसी प्रकार से मन का भी है, मन को इसलिए बनाया गया है कि वो बहुत सारे कामों को पैरेलली एग्ज़ीक्यूट कर सके। तो धीरे-धीरे करके वो जो है सारे विषयों पे अपना चिंतन करता रहता है, जहाँ तक उसका प्रभाव क्षेत्र है। लेकिन योग मार्ग में, साधना के मार्ग में जो है हो सकता है सांसारिक जीवन में ये गुण जो है हमें सहायक होता हो। जहाँ पे हम गाड़ी भी चला रहे हैं, गाड़ी की स्टीयरिंग भी मोड़ रहे हैं, ऑफ़िस में क्या काम करना है इसको भी सोच रहे हैं, फ़ोन आ रहा है तो उसको भी अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ इसमें एक साथ ही किया जाता है। तो इसमें जो है सांसारिक जीवन में हो सकता है कि इसका कुछ महत्व रहता हो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में योग मार्ग में जो मन की चंचलता को कम करके और फिर इसकी पूरी की पूरी शक्ति को एक मार्ग में लगाया जाता है। क्योंकि जो मन की जो अंतःकरण जो हमारा अंतःकरण है, जो अंतःकरण में गुप्त शक्तियाँ हैं, जो अंतःकरण में हमारी दिव्य शक्तियाँ हैं, तो वो दिव्य शक्तियाँ जो हैं वो ग्रंथि रूप में रहती हैं और वो इतनी जड़ होती हैं
इतना इतना जो है उन पर जड़त्व जम जाता है कि उनको बड़े कठोर प्रहार से, उनको बड़े ही शक्ति के प्रहार से हम लोगों को उन ग्रंथियों को तोड़ना पड़ता है, ताकि सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे अंदर ये जागृत हो जाएँ। तो इसको जो है एक ही इसमें हमें एक ही धारा में हम लोगों को इसको बहाना पड़ता है। तो इसलिए मन की चंचलता को वश में करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है इसमें सबसे बड़ी बाधा होती है योग मार्ग में, ये मन का वासनामय होना है। तो वासनामय मन जो है जब वासनामय होता है, क्योंकि मन की प्रधान प्रकृति है ये सुख में रहना। मन की प्रधान प्रकृति है मन की जो है जो प्रधान मन का प्रधान विषय होता है कि वो जो है सुख के संसाधन को ढूँढता है और सुख के संसाधन को ढूँढ के उससे चिपक जाता है, ये वासना में है। तो ये भी योग मार्ग में ये बड़ा ही घातक रहता है, क्योंकि अगर साधक का जो है चिपकाव किसी के साथ में बना हुआ है, कोई व्यक्ति अगर अधिक किसी पदार्थ में उसको उसको जो है उसको अच्छा लगता है, किसी पदार्थ का भोग करने में अच्छा लगता है, भले ही वो काम सेवन हो, भले ही वो जो है किसी भोजन को ग्रहण करना हो या कोई विशेष स्वाद लेना हो, तो जब तक वो वहाँ से निकल के नहीं आता तब तक जो है वो स्वतंत्र रूप से योग मार्ग पे नहीं चल सकता। क्योंकि ये बंधन जो है, ये वासना जो है उसको बार-बार खींच के उसी कर्म में लगाती है और उसी में जो है उसकी सारी की सारी शक्ति जो इंद्रियों की शक्ति है उसमें निचुड़ कर रह जाती है। तो जब ये निचुड़ जाती है तो निचुड़ी हुई शक्ति से जो है ये फिर योग मार्ग पर नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि सांसारिक सांसारिक जीवन में जितनी हमें शक्ति चाहिए उससे हजारों गुना शक्ति जो है आत्मिक प्रगति में व्यक्ति को चाहिए होती है। जितना पूरा दिन जो है हमारे जो है पूरा दिन जो फिजिकल वर्क करते हैं जो हम शारीरिक और मानसिक श्रम करते हैं, उससे कहीं अधिक मानसिक श्रम व्यक्ति को आधे घंटे के ध्यान में करना पड़ता है, अपनी ग्रंथियों को तोड़ने के लिए। इसीलिए बहुत सारे साधक ये इसमें कभी-कभी अपना अनुभव रखते हैं कि उन्हें ध्यान करते समय सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं और नींद आ जाती है या कहीं तो ब्लॉकेज है, उन ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए जब वो शक्ति लगती है तो दिमाग पूरी की पूरी शक्ति जब उसमें झोंकता है, उसको शक्ति की कमी पड़ती है, तो वो सुषुप्त रूप से में जाकर वो फिर अपने आप को चार्ज करना शुरू करता है। फिर जो है दोबारा जब उसमें वो ऊर्जा पूरी हो जाती है, तो फिर वहीं से फिर आगे पॉइंट पे आगे बढ़ना चालू करता है। तो ध्यान में जो है और जब में बहुत ऊर्जा इसमें मनुष्य को आवश्यक पड़ती है। इसीलिए मन की ऊर्जा को कन्वर्ज करने के लिए एक एक दिशा में बहाने के लिए ये बहुत कर प्रयास करना पड़ता है इसमें। और इसमें गीता में जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन ही जो सुसंस्कृत मन होता है, ये अमृत के समान होता है और कुसंस्कारी मन जो होता है व्यक्ति के लिए विष के समान होता है। तो इसमें सुसंस्कृत मन जो होता है ये अ, और कुसंस्कृत मन, तो सुसंस्कृत और कुसंस्कृत मन होते क्या हैं? तो इस विषय के बारे में इसमें जानना ज़रूरी है। जब तक मन अ छुट्टल इसमें गुरुदेव ने छुट्टल बछड़े के जैसा उदाहरण दिया है कि छुट्टल रहता है। जिस प्रकार से बछड़ा अगर छुट्टल घूमता रहे, अगर उसको ना संस्कृत सुसंस्कारी बनाया जाए, तो धीरे-धीरे करके वो सांड बन जाता है और सांड जो है फिर हिंसक पशु हो जाता है। जहाँ पे भी जिसको भी देखता है उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है। और अगर उसी को बछड़े को अगर बैल बना लिया जाए उसको जो है बछड़े को सिखाया जाए हल में चलना सिखाया जाए, उसे गाड़ी में चलना सिखाया जाए, तो वही बैल जो है मनुष्य का फिर भार ढोने लगता है, वही मनुष्य का बहुत बड़ा सहयोगी बन जाता है। तो यही मन का है। जब जब तक मन छुट्टल रहता है तब तक 3 चीज़ों में ही वो लगा रहता है। इंद्रिय भोग अपना धन का संचय और अहंकार पूर्ति। तो ये 3 चीज़ों में मन लगा रहता है। अगर 3 चीज़ों से अगर मन हमारा हटकर कहीं नहीं जा रहा है, अगर इन 3 चीज़ों में ही लगा हुआ है, जिसे अपन लोग इंद्रिय भोग जिसे अपन लोग जो है धन संचय और अहंकार की पूर्ति, जिसे हम अहम की तृप्ति बोलते हैं। जैसे तो अगर ये 3 विषयों में ही मन लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा मन सुसंस्कृत नहीं है। इस पे काम करने की आवश्यकता है। और सुसंस्कृत मन क्या होता है? सुसंस्कृत मन वो होता है, जब मन जो है विवेकमय बुद्धि के अंतर्गत होकर जब वो काम करने लगता है।
जब फिर मन की अपनी इच्छा नहीं होती, फिर विवेकमयी, प्रज्ञामयी बुद्धि या स्थित प्रज्ञ बुद्धि जब जो निर्देश देती है, मन उसी के हिसाब से काम करता है। तो समझना चाहिए कि मन जो है हमारा सुसंस्कृत हो गया। तो यही सुसंस्कृत मन जो है व्यक्ति को मोक्ष दिलवाने वाला, मुक्ति दिलवाने वाला हो जाता है और यही जो है उसकी आध्यात्मिक प्रगति में उसको आगे-आगे फिर सहायक बनकर जो है उसका मार्गदर्शन करता है, उसका काम करता है। तो इसमें योगीराज भगवान कृष्ण और ये बताते हैं कि इसको सुसंस्कृत बनाया कैसे जाए? तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जाता, अभ्यास और वैराग्य। तो ये अभ्यास और वैराग्य जो है ये अभ्यास और वैराग्य अभ्यास कैसे किया जाए, कौन से अभ्यासों को किया जाए और वैराग्य को कैसे साधा जाए। तो ये बात भगवान कृष्ण ने शायद उसमें नहीं कही है गीता में, लेकिन युग ऋषि ने इस बात को बड़े ही सुंदर रूप में इसमें प्रस्तुत किया गायत्री मंजरी के माध्यम से कि 4 जिस विषय पे भैया भी बोल चुके हैं कि 4 जो हमारे मुख्य जो हमारे टूल्स हैं उनके द्वारा मन को अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास कराया जा सकता है। इसमें जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा साधना है। अगर इसको देखा जाए तो जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हम बात कर रहे थे, तो जप और ध्यान और त्राटक के माध्यम से हम अपने विचारों को एक दिशा में, एक निश्चित दिशा में जो है एक सकारात्मक दिशा में हम उसको प्रवाहित करना चालू कर देते हैं। इसमें जब जो है किसी मंत्र को बार-बार रिपिटिशन करने जैसे भैया ने बताया, तो इसमें एक बात और है, मंत्र शक्ति का विज्ञान एक पुस्तक है, तो उसमें बड़ी सुंदर बात मुझे इसमें जानने को मिली कि जब व्यक्ति जप करता है किसी विशेष मंत्र का, जब किसी विशेष मंत्र का जप करता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तैयार हो जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हम सभी लोग जो विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हैं, तो जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या महत्व होता है? अगर इसको जानना हो इसका परीक्षण करना हो तो एक बाल्टी में जब पानी भर लिया जाता है और उसमें जो है रस्सी बाँध के अगर उसे ज़ोर-ज़ोर से घुमाया जाए, तो उस बाल्टी का पानी फिर छलकता नहीं, गिरता नहीं है। तो इसी तरीके से जब व्यक्ति जप का अभ्यास करता है, प्रतिदिन सुबह बैठ के जप करता है, तो वो अभ्यास करते समय और उसके करने के बाद में भी जो जो उसकी सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स जो होती है, वो बनी रहती है। तो जो रोज़-रोज़ जो गिरने की समस्याएँ होती हैं कि बार-बार हम पतित हो जाते हैं, बार-बार हम गिर जाते हैं, तो व्यक्ति जप के माध्यम से इसीलिए युग ऋषि ने 3 समय की संध्या का 3 समय की संध्या को बताया और 3 माला जो है एक-एक संध्या करने के लिए बोला, ताकि जब भी हमारी वो जो है वो शक्ति कमज़ोर पड़े, जो हमारी जो है प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़े, तो उस समय जो है उसको फिर दोबारा रिपीट करके उसको बढ़ा लिया जाए। तो सुबह की दोपहर की और शाम की ये त्रिकाल संध्या जो है गायत्री साधक को इसमें वेद और इसमें हमारा आर्ष साहित्य इसको जो है आदेश करते हैं और इसको इन्हीं को ब्रह्म संध्याएँ बोला जाता है। अ, और जब व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है तो उसकी बहुत कर जो है अपनी वृत्तियों पर वो जो है नियंत्रण कर लेता है क्योंकि उसकी वृत्तियाँ जो है तब तक नहीं उठ पाती जब तक उस शक्ति का जो है जप की शक्ति का प्रभाव रहता है और धीरे-धीरे करके वो वृत्तियाँ जो है शिथिल पड़ने लगती हैं और शिथिल पड़कर वो धीरे-धीरे दग्ध बीज की तरह हो जाती हैं ताकि दग्ध बीज मतलब वो बीज जिसको जला दिया गया है, वो बीज, वो धान जिसमें से जिसको उबाल के चावल बना दिएगा। चावल को कितना भी बोते रहें, कभी उगता नहीं है। तो धीरे-धीरे जो है जप के माध्यम से व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात इसमें गुरुदेव ने इसमें बताई। इसमें गायत्री महाविज्ञान में एक विषय है, इसमें एक टॉपिक रखा गया है। गुरुदेव ने दिया है गायत्री साधना का उद्देश्य। सभी लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, जितने लोग गायत्री मंत्र जप करते हैं, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि साधना को छोड़ के कोई भी ऐसा टूल नहीं है क्योंकि जो हमारे अंतःकरण चतुष्टय की 2 लेयर होती हैं। एक जो है हमारा ऊपर हमारे विचार और बुद्धि काम करते हैं या मन बुद्धि काम करते हैं और नीचे की जो हमारी परत होती है जो गहन परत होती है जिसका सबसे अधिक प्रभाव होता है, वहाँ पर हमारा चित्त और अहम ये काम करता है। चित्त और अहम जैसा व्यक्ति क्या होता है, इसी प्रकार से उसके विचार बनने चालू होते हैं।
तो इसमें कहा गया कि स्वाध्याय इत्यादि माध्यमों से अपने विचारों को कुछ देर के लिए तो हम सही बना लेते हैं, लेकिन जब भी जो हमारे संस्कारों का उबाल आता है, संस्कारों का उफान आता है, तो व्यक्ति के सारे जो है सकारात्मक विचार धरे के धराए रह जाते हैं और वो पाशविक वृत्तियाँ उस पर हावी हो जाती हैं और वो कार्य करवा देती है जो वो नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके चित्त में जो है वो संस्कारी वृत्तियाँ जो है अभी तक घर किए हुए हैं और ये तो इसमें अब इसको किया कैसे जाए? विचार के माध्यम से भी व्यक्तित्व का परिष्कार होता है, बदलता है, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत धीमे-धीमे है, विचार के माध्यम से धीरे-धीरे। लेकिन साधना, एक तप, एक ऐसा औजार है जिसके माध्यम से वो चित्त और अहंकार व्यक्ति का बदल जाता है। बड़े बहुत ही बढ़िया शब्द में जो है गुरुदेव ने कहा कि जब व्यक्ति साधना करता है या ध्यान करता है, तब उसके अ, मन को और बुद्धि को उसके मन को और बुद्धि को अचेतन अवस्था में करके और फिर अहंकार और अ जो हमारा चित्त है और अहंकार का परिष्कार किया जाता है। वैसे हम अपने इसमें देखें तो जब भी हम लोग जो है इसमें कोई भी सुधार करने का प्रयास करते हैं, तो सुधार करने के प्रयास में 2 ही चीज़ें हमारी जो है ये बाधक बनती हैं। एक तो हमारा मन, जो बार-बार जो है कुविचार लाकर हमें वहाँ से भटकाता है और दूसरा जो है हमारी बुद्धि, जो गलत के लिए भी तर्क देने लगती है। तो इन दोनों को जब सुषुप्तावस्था में डाल दिया जाता है, इन दोनों को जब अचेतन अवस्था में डाल दिया जाता है, तो साधना की शक्ति जो है सीधी की सीधी चित्त और अहम पर काम करती है और धीरे-धीरे जो भैया ने बताया जप के माध्यम से धीरे-धीरे उसका अहंकार बदलने लगता है। अभी तक हमारा अहंकार था कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं जो है पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ या फिर इसी तरीके से सांसारिक अहंकार जो है, मैं स्वामी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं मालिक हूँ। इस तरीके का अहंकार जो है व्यक्ति को अपने एक्चुअल स्वरूप से जो हमारा आत्म स्वरूप है, जिसको हम लोग विज्ञान में कोश में हम लोग वो काम कर रहे हैं अपने आत्म स्वरूप पर जिसको आत्मा बोला गया, तो वहाँ तक नहीं पहुँचने देता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप है क्या? क्योंकि ये जो 2 लेयर हैं, ये बड़ा ही व्यक्ति को परेशान करती है। तो ये परेशान करती है तो इनको फिर सुषुप्तावस्था में डाल दिया जाता है। जिस प्रकार से अगर किसी अंग का ऑपरेशन करना हो तो पहले उसको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है ताकि वो सुन्न हो जाए। तो मन और बुद्धि को वहाँ पे सुन्न कर दिया जाता है और फिर विचार और जो हमारा चित्त है और जो हमारा अहंकार उसमें काम किया जाता है। अब इसमें साधना के माध्यम से गुरुदेव ने बोला गायत्री साधना का उद्देश्य। अब इसमें आगे बहुत बढ़िया बात इसमें उन्होंने बताई है कि केवल और केवल गायत्री मंत्र जब दुनिया में जो है साधना की बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, लेकिन जप में केवल और केवल गायत्री मंत्र जो है ये साधना है। अब जब व्यक्ति जप करता है तो जप के साथ में उसका जप का उद्देश्य तो पूरा हो ही रहा है। उसको अपने मन का जो है अ मन के जो एकाग्रता के उसको जो लाभ मिलने चाहिए जो ओजस्विता, मनस्विता मिलनी चाहिए वो तो मिल ही रहे हैं। लेकिन उसका अंतःकरण भी परिष्कृत हो रहा है गायत्री मंत्र के साथ में और केवल गायत्री मंत्र ही ऐसा करता है। इसीलिए इसको जो है महामंत्र बोला गया। महामंत्र जितने जग माहे वो गायत्री सम नाहि। इसीलिए इसको महामंत्र बोला गया। जब भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो गायत्री मंत्र का जप सबसे पहले हमारे प्राणों का परिष्कार करना चालू कर देता है। प्राणों का परिष्कार करता है, हमारे चित्त का परिष्कार करता है, अहम का परिष्कार करता है। व्यक्ति धीरे-धीरे अगर जप भी करता रहे, जैसे अंकुर भैया भी बोल रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति नियमित जप भी करता रहता है तो बहुत जो उसका समय के बाद उसका उसका जो है बहुत कर परिवर्तन हो जाता है। क्यों परिवर्तन हो जाता है? उसके पीछे केवल और केवल यही रहस्य है कि उसके चित्त और अहंकार क्योंकि चित्त में भी वही वृत्तियाँ जो है चित्त की वही वृत्तियाँ जो है एक्टिव होती हैं या चैतन्य होती है, जो अहंकार होता है। अहंकार जिस प्रकार का होगा, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम चोर हैं, अगर घूसखोर है, रिश्वतखोर है, तो वही वृत्तियाँ उसके अंदर जो है वो एक्टिवेट हो जाएँगी और व्यक्ति वैसा ही काम करने लगा। वैसी-वैसी जो है वृत्तियाँ उसके अंदर कि रिश्वत कैसे लेनी है, किस प्रकार से चोरी करनी है, तो ये बातें उसके अंदर उठने लगेंगी। अ, अगर लेकिन कोई व्यक्ति अगर यह सोच ले कि मैं एक अपने देश का एक ज़िम्मेवार नागरिक हूँ। मैं जो है ईश्वर मुझे देख रहा है। अगर इस प्रकार की जो है अगर उसके अंदर अहम भाव अगर आ जाएगा कि मैं मनुष्योचित धर्म का पालन करूँ, मैं एक मनुष्य हूँ और मेरी गौरव गरिमा क्या है?
मेरी गौरव गरिमा देवत्व की तरफ बढ़ने की। अगर ये अहंकार आ जाता तो वैसी वृत्तियाँ फिर उसके अंदर बन जाती। वाल्मीकि जो है तुरंत जो है उनका हृदय परिवर्तन हो गया और तुरंत वो बन गए। वो केवल इसी वजह से हुआ था क्योंकि उनके अहम को झकझोर दिया गया और अहम चेंज होने से, अहम बदलने से चित्त के वृत्तियाँ और सारे के सारे जो हमारे जो बाधक थे, जो हमारे योग मार्ग में चलने के, बिल्कुल उखड़ कर फेंक देता है। अहम परिवर्तन जो है व्यक्ति को बिल्कुल उसके अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को उखाड़ के फेंक देता है। जो कार्य जो है विचार और बुद्धि जो है बहुत धीमे-धीमे कर पा रहे थे, लेकिन अहम परिवर्तन ने उसको बहुत तेज़ी से कर दिया क्योंकि अहम से वृत्तियाँ बदल गई और वृत्तियों से फिर जो है वो पूरा का पूरा व्यक्ति वैसा कर्म करने लगता है और उसका व्यक्तित्व वैसा बन जाता है। तो और गायत्री मंत्र जो है इसमें व्यक्ति के अहम बदलने का काम करता है। वो ये बता देता है गायत्री मंत्र कि हम सविता के संतान हैं और सविता से हम वरेण्य को ही धारण करें और हमारे पाप नष्ट हों और हम लोग देवत्व स्वरूप बने। तो देवत्व का अहम जो उसके अंदर धीरे-धीरे विकसित होने लगता है और दैवी प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के अंदर धीरे-धीरे अपने आप आने लगती हैं। तो ये गायत्री मंत्र जप साधना का बहुत बड़ा विज्ञान है। जब भी हम गायत्री मंत्र जप करते हैं तो हमारी जब होंठ हिलते हैं, हमारी जब जीभ चलती है तो उससे जो है ये हमारे अंदर जो 24 ग्लैंड्स जिसे बताई गई हैं, ये 24 की 24 ग्लैंड जो है झंकृत होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति गिटार या सितारा एक जगह बजाता है और एक जगह उसको झंकार करता है, फिर उसको जहाँ पर भी जिस रीड पर भी उँगली रखी जाए वैसा स्वर निकलता है। उसी प्रकार से ये मुख को जो है यज्ञ कुंड बोला गया, अग्नि चक्र बोला गया है। तो यहाँ से जो भी स्वर निकलते हैं, वो पूरे के पूरे हमारे 24 ग्लैंड्स में जाकर उनको झंकृत करते हैं। और जब उन ग्लैंड्स से जो है जब झंकृत होते हैं, तो वहाँ झंकार करने से भी एक ध्वनि पैदा होती है। और वो ध्वनियों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो उस ध्वनियों का क्रम जो बनता है, वो एक वैदिक स्वर को उत्पन्न कर देता है। और वो वैदिक स्वर जब उत्पन्न होता है, तो संसार में जो 24 जो शक्तियाँ हैं, जो सद्गुणों का संवर्धन करती हैं, वो शक्तियों से जाके जो है उन शक्तियों से साधक का तादात्म्य हो जाता है और धीरे-धीरे वो सारी शक्तियाँ अपने अंदर वो खींचना चालू कर देता है और धीरे-धीरे व्यक्ति जो है देव मानव के पथ पर बढ़ना चालू कर देता है। वो केवल जप और ध्यान से जो है अपने व्यक्तित्व को परिष्कार करता है, व्यक्तित्व को बदलना चालू कर देता है। तो ये जप का बहुत बड़ा महत्व है, जिसके बारे में अंकुर भैया ने भी इसमें बताया। जब हम किसी विशेष मंत्र का जब हम लोग इसमें विशेष मंत्र का बीज लगाकर बीज मंत्र से जब हम लोग जप करते हैं, तो उसमें जब बीज मंत्र का संपुट लगाया जाता है, तो उस विशेष शक्ति को फिर हम खींचने लगते हैं और किसी विशेष शक्ति को इसमें इसमें हम लोग इसमें हम पूरा करते हैं। तो इस विधि को गुरुदेव ने तंत्रोक्त विधि लिखा है। तंत्रोक्त विधि जहाँ से किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जो है उसको शक्ति को उसको खींचते हैं। तो 24 में से किसी भी शब्द का विनियोग करने से, उस ऋषि के विनियोग करने से, मंत्र का विनियोग करने से जो है हम लोग जो है उस शक्ति को खींचने लगते हैं। तो ये इसके पीछे ये विज्ञान काम करता है कि उस पर्टिकुलर बीज से जो शक्ति उससे जो है जो उससे बंधी हुई है या फिर जो उससे कनेक्टेड है या जुड़ी हुई है, तो वो शक्ति हमारे अंदर आनी चालू हो जाती है। इसी के साथ फिर हम ध्यान और त्राटक में भी यही प्रयास करते हैं, अपने विचारों को बेसिकली एक दिशा में। तो इसमें ध्यान का उद्देश्य जानना सबसे ज़रूरी है। तो इसमें सब लोग अपनी-अपनी तरह से ध्यान की इंटरप्रिटेशन करते हैं। कोई कहता है कि ध्यान जो है सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। कोई कहता है कि ध्यान से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, कोई कहता है बॉडी चार्ज हो जाती है, कोई कहता है रिलैक्सेशन होता है, कोई कहता है कंसंट्रेशन होता है। लेकिन ध्यान का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इसमें वंदनीय माता जी जो इसमें जो पहले बोलती हैं, इसमें पहली लाइन में वो स्पष्ट कर देती हैं कि ध्यान के माध्यम से अपनी अंतः चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ने और एक रूप करने का प्रयास किया जाता है। तो ध्यान के माध्यम से हम लोग वही अपने इष्ट का जब चिंतन करते हैं, जब परमात्मा का चिंतन किया जाता है, तो फिर परमात्मा से कनेक्टिविटी बनने के बाद में वो सारे के सारा जो है हमारा उनके गुण जो है अपने इष्ट के गुण हमारे अंदर उतरने चालू हो जाते हैं। तो ये ध्यान का सबसे बड़ा उद्देश्य है और फिर उसका व्यक्तित्व जो है फिर अपने इष्ट के व्यक्तित्व की तरह बनने लगता है। तो ध्यान में यही किया जाता है जिसमें जो है स्थिति, संस्थिति, विगति, प्रगति, संस्मृति के जो इसमें 4 स्टेप्स बताए गए हैं और त्राटक के माध्यम से अपनी जो है अपनी
चुंबकत्व पैदा किया जाता है, अपने जो है अंदर की सारी शक्तियों को एक जगह कन्वर्ज किया जाता है। तो इसमें बाहरी त्राटक, अंतःत्राटक दोनों तरीके के होते हैं। ध्यान वास्तव में अंतःत्राटक है। जब हम लोग एक जगह अपने विचारों को लगाकर और कंटीन्यूअस में रिपिटिशन करते हैं, तो ये वास्तव में हमारा अंतःत्राटक होगा। और अंतःत्राटक में भी जो है इसमें जब इष्ट का ध्यान किया जाता है, जब इष्ट के गुणों का चिंतन किया जाता है, तो उस गुणों से हमारा जो है एक तादात्म्य में बैठ जाता है और वो गुण हमारे अंदर बिल्कुल वैसे ही आते हैं जिस प्रकार से नदी और नाला आपस में जुड़ जाता है, नदी और तालाब जुड़ते हैं, तो तालाब में फिर वो नदी का पानी आने लगता है। तो ये हमारा त्राटक साधना के द्वारा हम लोग इसको पूरा करते हैं। अब तन्मात्रा साधना की जब बात की जाए, तो तन्मात्रा वास्तव में है क्या? तो जो हमारे जो पंच भौतिक तत्व हैं, पंच भौतिक तत्व हैं, तो पंच भौतिक तत्वों की जो स्थूल, जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, उसको इंद्रिय कैसे अनुभव करती है? इंद्रिय की अनुभवजन्य शक्ति, मतलब जब पदार्थ की सूक्ष्म शक्ति और इंद्रियों की अनुभव शक्ति जब इंद्रिय उसको अनुभव करती है, उस अनुभव शक्ति को ही तन्मात्रा कहा जाता है। मतलब हम जब हमारा कोई इंद्रिय किसी पदार्थ के संसर्ग में आती है, तो हमारी इंद्रिय उस पदार्थ को किस प्रकार से अनुभव कर रही है, उसी को तन्मात्रा बोला जाता है। ये तन्मात्राओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारे जो मनोमय कोश के जो इसमें मनोमय कोश के हमारे परिष्कार में तन्मात्राओं का बहुत बड़ा इसमें हमारा रोल रहता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन तीनों की साधना बताएँगे। तो तन्मात्रा साधना का 2 उद्देश्य रहते हैं। पहला उद्देश्य ये रहता है कि इस संसार को जो है अ अ पंच भौतिक तत्वों का पिटारा समझा जाए। ये पंच भौतिक तत्वों का कोई चीज़ हमें अगर अच्छी लग रही है, कोई तत्व का संसर्ग अच्छा लग रहा है, तो वो उस वजह से नहीं कि वो उस वजह से है क्योंकि हमने अपने माइंडसेट को, हमने अपने मन को ये बता रखा है कि ये चीज़ जब हमें मिलेगी अच्छा लगेगा। किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को बहुत अधिक मीठा पसंद होता है, तो किसी को बहुत अधिक नमक पसंद होता है। किसी को बहुत जो है शास्त्रीय संगीत पसंद होता है, तो किसी को जो है पॉप सॉन्ग पसंद होता है। ये किस लिए? क्योंकि हमारे माइंड ने वैसा इंटरप्रिटेशन करके रखा हुआ है। माइंड हमारा वैसा इंटरप्रेट कर रहा है। तो ये जो है इसको केवल अगर कहीं कुछ अच्छा लग रहा है, रस आ रहा है, तो केवल उसको ये समझा जाए कि ये पूरा का पूरा रस जो हमारे माइंड सेटअप के कारण आ रहा है, ये पंच भौतिक सृष्टि है, ये हमारी नष्ट होने वाली सृष्टि है। इसमें कहीं पे भी कुछ भी सुख जैसी चीज़ नहीं है। ये सुख जैसी चीज़ केवल और केवल हमारी इंद्रियों के कारण, हमारे मन के अंदर जो उसकी प्रोग्रामिंग है, जो मन के अंदर उसके जो उसके उसकी हमारी स्मरण कर रखा है हमने, तो उसी के कारण हमें ये महसूस हो रहा है। तो पहला उद्देश्य कि तत्वों को ये तात्विक ज्ञान इसी को कहते हैं कि तत्व से किसी विषय को समझा जाए। दूसरा इसका उद्देश्य होता है क्योंकि मन वासनामय है, तो इसको जब शक्ति को, इंद्रियों की अनुभवजन्य शक्ति को, तन्मात्राओं को साधनात्मक मनोभूमि में लगा दिया जाए, तो वही शक्तियाँ जो मनुष्य को गिरा रही थी, वो उठाना चालू कर देती हैं। तो तन्मात्रा साधना के द्वारा हम जो है वैराग्य का बहुत कर अभ्यास कर सकते हैं। ये 3 जो हम लोगों ने चर्चा की, जप, ध्यान, त्राटक, ये जो इसके माध्यम से हम लोग अभ्यास कर सकते हैं और तन्मात्रा साधना के द्वारा वैराग्य का अभ्यास किया जा सकता है। और ये वैराग्य और जो अभ्यास और वैराग्य कॉम्बिनेशन से मन जो है पूरी की तरीके से वश में आ जाता है। भगवान शिव कहते हैं गायत्री मंजरी में कि इन चारों का अभ्यास करने से मन पूरी तरीके से वश में आ जाता है। तो ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पर हम लोग जो है विराम देते हुए आगे हम लोग किन्हीं के कोई प्रश्न है तो प्रश्न पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। बाबूजी हमारे बीच में हैं, अंकुर भैया हमारे बीच में हैं, तो हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। अंकुर, हाँ, किन्हीं कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज़ कर सकते हैं। अंकुर भैया होस्टिंग कर रहे हैं, तो उनको अंकुर भैया इसमें अनम्यूट करते रहेंगे। जी। इसमें भैया ने जी अमन भाई। जी, व्यष्टि मन और समय, भैया बाबूजी को भी अनम्यूट कर दीजिएगा। जी, मैं करता हूँ। जी। आपका भी को-होस्ट है, आपको भी शायद ऑप्शन आएँगे। मैं कर देता हूँ। जी। इसमें नितिन भैया ने कहा है व्यष्टि मन और समष्टि मन में क्या संबंध है?
तो ये संसार एक विराट पुरुष है। तो विराट पुरुष है, तो विराट पुरुष है, तो एक बड़ा जो है, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये रूप दिखाया, तो इसमें जो है उन्होंने बोला कि तू मुझे विराट पुरुष के रूप में देख। तो विराट पुरुष का भी एक जो मन है, जो उसके अंदर भी वही सब चीजें काम कर रही हैं, उसका मन है, उसको समष्टि मन बोला जाता है। तो जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है, तो जब उसके अंदर ध्यान में बैठ के जब अल्फा वेव्स उसके अंदर आती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, तो उस समय जो है वो समष्टि मन से जुड़े आता है, क्योंकि अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है 8 to 13 साइकिल पर सेकंड होती है, और धरती के चारों ओर जो शूमन वेव्स होती हैं, शूमन स्पेक्ट्रम जिसे बोलते हैं, वो भी 8 to 13 साइकिल पर सेकंड उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो विज्ञान के लोग जानते हैं कि जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करती हैं तो उनका आदान प्रदान होने लगता है। तो फिर समष्टिगत शक्तियां और समष्टिगत विचार व्यक्ति के मन में आने लगते हैं, और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का अनावरण जो है उसके सामने धीरे धीरे होने लगता है। ठीक है भैया, तो बाबूजी हमारे बीच में, बाबूजी को आशीर्वाद हम सब लोगों को मिले। जी बाबूजी। जी प्रणाम सभी पार्टिसिपेंट्स को। जी बाबूजी प्रणाम। तो आप दोनों युवा शोध विज्ञानी हैं, अंकुर जी और आप। तो इस कक्षा में शोध विज्ञानियों में से मोस्टली लोग यूथ ग्रुप से हैं और साइंटिस्ट हैं सभी, और बिल्कुल फ्री माइंड से अपने ढंग से आप रिसर्च करें, ताकि युग ऋषि के जो अवतरण की प्रक्रिया रही उसका उद्देश्य पूरा विश्व जाने कि भारत में ऋषियों का देश है, और आज भी वहाँ से रिसर्च स्कॉलर इतने निकल सकते हैं कि पूरे विश्व को दिशा दे सकते हैं। तो आप दोनों को बहुत बहुत आभार, और आगे भी आपका हम कक्षा का सुनेंगे, खुद हमको सुनने में मन लगता है। तो नए प्रश्न आए हैं, तो उसमें से कौन सा प्रश्न ऐसा लग रहा है अमन जी जिसको हम स्पष्ट करें? जी बाबूजी, तो ये उषा दीदी का हैंड रेज है, तो मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो दीदी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। जी दीदी अपने आप अनम्यूट कर दें। उषा हाँ भैया, मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी प्रणाम। जी प्रणाम भैया, मेरी आवाज आ रही है? पहले बता दें। ये बिल्कुल आ रही है। हाँ भैया, हाँ बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को नमन। मेरा ये प्रश्न है कि जब भी बात आती है तो ये जो विशिष्ट साधना के बारे में भैया ने बताया, सद्गुण साधना या जो भी है इसी तरह 24 अक्षरों पर होती है, और बीज मंत्रों की बात भी भैया ने की, तो मैंने कई जगह सुनी, कई लोग कराते हैं अच्छे साधक, पर मैंने गुरुदेव की वसीयत और विरासत जो गुरुदेव ने लिखी है, हमारी वसीयत और विरासत, तो मैं गुरुदेव की वसीयत और विरासत को अगर समझने की कोशिश करूं तो उसमें गुरुदेव ने सिर्फ यही कहा है कि मैंने पूरे जीवन सिर्फ गायत्री साधना की, कभी कोई और मतलब बीज मंत्र का किसी का भी प्रयोग नहीं किया, सिंपल गायत्री साधना की। तो मैं कहीं कभी कभी भ्रम में पड़ जाती हूँ कि गुरुदेव ने लिखा है कि सिर्फ गायत्री साधना करो, सिर्फ उसमें कोई विशेष साधना या बीज मंत्र वगैरह नहीं शामिल किया, तो हम फिर क्यों इन अलग अलग साधनाओं में भटक जाते हैं? तो अगर हमारा लक्ष्य हमारा इष्ट गुरु है तो हम गुरु की बात माने या फिर ये, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, पता नहीं मैं अपने प्रश्न को रख पाई, लेकिन बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये विशेष साधना है जिसके बारे में गुरुदेव ने हमारी वसीयत और विरासत में नहीं कही है, या कहीं और भी कही है, तो मुझे पता नहीं, पर मैं उनकी उसी पुस्तक को अपना वो मान के चलती हूँ कि गुरुदेव की मार्गदर्शक पुस्तिका है, तो हम उसको फॉलो करें। जय गुरुदेव। प्रणाम भैया। अब बताइए बाबूजी। जी प्रणाम दीदी, प्रणाम बाबूजी। गुरुदेव ने विनियोग की भी बात कही है, बाकी के आप जो वांग्मय देखेंगे उसमें विनियोग की चर्चा भी है, विनियोग की साधना पद्धति भी है। वांग्मय नंबर 12 यदि आप पढ़ेंगे, वांग्मय नंबर 10 आप पढ़ेंगे तो उसमें भी विनियोग की साधना पद्धति है, लेकिन आवश्यक नहीं कि आप विनियोग ही करें। अभी जो पंचकोश की जो साधना पद्धति उसमें जो हम विनियोग लगाते हैं, विशेष मनोयोग पूर्वक किसी भी अंगों को, किसी भी चक्रों को, किसी भी ग्रंथियों पर ध्यान केंद्रित करना विनियोग है सरल शब्दों में, और उन अंगों में चक्रों को जागृत करना, ऊर्जा को भरना, ऊर्जा को पोषित करना। तो यदि आप बिना विनियोग लगाए भी गायत्री मंत्र के माध्यम से पंचकोश के शरीरों को या फिर आप चक्रों का ध्यान कर सकते हैं, तो वो विनियोग उतना ही प्रभावकारी जितना बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाता है या फिर विनियोग किया जाता है। जी जी भैया, और ये तो स्वतंत्र विषय है, ये हमारे पूरी तरह से हमारे लिए स्वतंत्रता है। ये हम अपने इच्छानुसार
प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करने के लिए हमें कभी किसी ने भी नहीं रोका। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कहा है, किसी ने नहीं कहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये तो स्वतंत्र टॉपिक है और निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। बाबूजी से मैं वही प्रश्न पूछना चाहूंगा, बाबूजी मन की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी और मन का आकार कितना है? आज ऐसे ही मन में प्रश्न आ गया बाबूजी, प्रणाम। तो हम इस तरह के प्रश्नों के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि ये प्रश्न हमारे भी दिमाग में कभी नहीं आया कि मन की भी लंबाई चौड़ाई को हम देख, इसलिए नहीं आया कि कॉन्सेप्ट शुरू से ही क्लियर था। मन से श्रेष्ठ होता है ये जो आकाश तत्व है, 5 तत्व होते हैं अपने, जो सबसे अधिक कॉन्डेंस्ड है पृथ्वी तत्व बोलते हैं, लिक्विडाइज फॉर्म में जो स्टेट होते हैं मैटर्स का, उसको जल कहा जाता है। और उससे ऊपर भी चला जाता है अग्नि, जो वाष्पीकृत होकर के हम उसके और भी पार्टिकल से दूर दूर तक जाने लगते हैं चारों दिश, आड़े तिरछे जाता है जो उसको कर देते हैं, डायलूट करते हैं। सूक्ष्म तो वायु के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आड़े तिरछे हर जगह जाते हैं, हेक्सागोनल उसके होते हैं, और भी ऊपर करें तो वेव्स में बदल जाता है, आकाश में जा करके ये बन आ गया, और वो ये अपना मैटर स्टेट को खत्म कर देता है, वो ऊर्जा के रूप में घर आने लगता है। आकाश में सारे पार्टिकल सूक्ष्म होते हैं, और आकाश जहाँ, यही पदार्थ विज्ञान की सीमा है। इसलिए कहते हैं जहाँ पदार्थ विज्ञान समाप्त होता है तहाँ से अध्यात्म विज्ञान शुरू होता है। कहने का मतलब है कि अब पैरा साइंस शुरू होता है उधर, और पैरा साइंस में है कि आकाश की लंबाई चौड़ाई यदि आप नाप सके तो मन को भी नाप सकते हैं। आकाश का ही कोई लिमिट नहीं है बियॉन्ड। तो अब आकाश में ये जितने पार्टिकल्स हैं दौड़ते रहते हैं, और ये स्थूल में भी आता है, इससे भी विराट है मन का। मन भी आकाश तत्व है, और जहां जहां आकाश उससे पतला है उसमें घुला हुआ है, यानी इस आकाश को नहीं मालूम है कि हमारी विशालता का आधार क्या है, तो उसकी विशालता का आधार मन होता है। तो मन भी एक आकाश है जिसको हम लोग चीता आकाश बोलते हैं। उसमें जितने भी क्रीचर्स हैं, जीव जंतु हैं, वो अपने फोटोन निकालते रहता है बराबर ऊर्जा का, और विचार निकालते रहेगा। तो विचारों को जब निकाला तो साफ है कोई फोटोन होगा जो कि खास डायरेक्शन में सोच रहा है व्यक्ति, तो इसलिए उसको एक स्पीड भी मापा ऋषियों ने, प्रति सेकेंड 22,65,000 माइल उसको देखा कि विचारों की एक स्पीड बन रही है। तो इसी के लिए इसे जागृतो दूरमुदयति दैवम है ना, इसमें मन का शिव संकल्प उपनिषद में या वेद का है, तो उसमें यह बताया गया है कि जो दूर दूर तक तो विचारों को प्रश्न कर सकता हो, समेट सकता हो, इसी को चित्तवृत्ति कह दिया इन्होंने, पतंजल ने। तो मन एक आकाश है, और आकाश का कोई माप नहीं होता है, इसलिए मन को ही ब्रह्मा कह देते हैं। तो आकाश है, तो आकाश की लंबाई चढ़ाई हम क्या कर सकते हैं। अब रह गया कि अपने ब्रेन अपना सिस्टम है, तो ब्रेन में 10 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, ये क्रिस्टल्स का काम करते हैं। तो यदि हम उसको रिफाइन करें तो ये लैंडिंग करता है, ये तो उसको अपने भीतर में मैग्नेटिज्म से खींचते हैं। तो तरह तरह के विचार आकाश में जा रहे हैं, तरह तरह के प्रसारण चल रहा है यूनिवर्स में, अनेकों सेंटर्स चल रहे हैं, लेकिन अपने ट्रांजिस्टर में जो बैंड लगाएंगे उसको पकड़ता है। तो जैसा हम थॉट करते हैं तो स्पेस से उस तरह के विचारों की श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि उसमें एक मैग्नेटिज्म होता है, तो इसलिए बायोमैग्नेटिक बॉडी कहा गया है तो माइंड। तो इसमें हमें मनोमय कोश में पढ़ना है क्रेनियल सिस्टम को, तो अपने ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, और बॉडी सिस्टम में हर बॉडी सेल्स का एक माइंड होता है, और कलेक्टिव माइंड में मनोमय कोश बोलते हैं। यानी क्रेनियल सिस्टम को पहले ऋषि लोग पढ़ाते थे मनोमय कोश करके। तो इसमें भी अब देखिए 3 ग्रेड, आकाश है तो आकाश में भी उसके अलग अलग स्तर कर दिया, चेतन, अचेतन, सुपर चेतन। बिल्कुल ही सूक्ष्म है उसके बीच वाला स्तर, और बिल्कुल ही गाढ़ापन जो कि मैट्रिस्टिक वर्ल्ड की तरफ भागना शुरू कर दिया। इस तरीके से इसके हैं, तो इस आकाश को आप एक स्पेस समझें, मन को, और अपना माइंड उसके साथ उसको अपने भीतर में कनेक्शन जोड़ करके इन विचारों का संप्रेषण बॉडी में और बाहर कर सकता है। जी धन्यवाद प्रश्न के लिए, और ऐसे प्रश्न होते रहने चाहिए जो बढ़िया। धन्यवाद सुरेंद्र जी। जी अभी 2-1 मिनट हैं, कुछ और प्रश्न थे उसमें। अब देखिए जो विनियोग, ये जो बात है बीज मंत्र का, तो बीज मंत्र लगाने की छूट है, क्योंकि गायत्री चालीसा में एक वाक्य मिलता होगा, जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मन वांछित फल पावे। आरत अर्थी चिंतित भोगी ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी। तो कामनाओं की जहां बात जुड़ गई है तो उसमें बीज मंत्र लगाए जाते हैं।
क्योंकि हमारी कुछ ग्रीवांसेज होंगी, बेसिक नीड्स होगा जो कि बाहर पूरा नहीं करना था, वो कक्षाएं थी। तो हर जगह जब सब कुछ है, गायत्री वाइदम सर्वम, तो सारे संसार में भोग और मोक्ष की व्यवस्थाएं बनी हुई। तो जिनको जो अपना कैंपस चुना, उस कैंपस के लिए, उस टारगेट के लिए, उस फैकल्टी से जुड़ने के लिए उस कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते। एक साइंस होता है, मंत्र विज्ञान है, तो उसका प्रयोग करने की हर कोई को छूट हो अपने ढंग से अपनी जीवन यात्रा तय करने की। उद्देश्य यदि पूरा हो रहा हो, अंतिम वाला कि अपना चेतनात्मक विकास हो और परम पद को हम प्राप्त करने की दिशा में जा रहे हैं, पूर्णता की दिशा में जा रहे हैं, तो अच्छा माना जाता है। जी ठीक है, धन्यवाद। जी आशा देवी जी का भी प्रश्न है बाबूजी, एक उनका हैंड रेज है हाँ और वो अनम्यूट हम कर रहे हैं, उन्हें अनम्यूट नहीं हो पा रहे वो। और जी आशा 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 जी। प्रणाम पिताजी। ये पिताजी ये है कि मतलब ये लिखा हुआ है चंद्रमा मनुष्य जाकर चक्षु सूर्य अजायता स्वेताद वायु के प्राणों का मुखारत हो जाता है। तो शरीर जब आदमी छोड़ता है तो आत्मा के साथ ये सारे देवता लोग जुड़े हुए रहते हैं, और जब शरीर छोड़ने के बाद ये देवता भी और नए शरीर में यही देवता आते हैं कि उनका रूप परिवर्तन होता है। ये हम जानना चाह रहे हैं। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। अपना स्पीकर बंद कर। हाँ, तो कल का विषय है ऐतरेयोपनिषद में, उसमें मन की बात ये आई थी कि उसके पहले वाले में ऐतरेयों में आ चुका है। तो चंद्रमा मनुष्य जाता चक्षु सूर्य जाता, जो आपने मंत्र बोला वो पुरुष सूक्त के मंत्र हैं, यजुर्वेद के 31वें अध्याय के हैं। तो वो कोई भी तत्व उत्पत्ति होगा तो उसके पहले क्या था, कैसे उसका वो उसमें से बाई प्रोडक्ट के रूप में मन निकला। तो 2400 तत्व निकले हुए हैं मूल प्रकृति से। तो इसी को ये 24 तत्वों को के रूप में सारी सृष्टि में उड़ती परमाणुओं के धूल की तरह, और शरीर रिमोट कंट्रोल है इसमें, और इसके द्वारा हम यदि चाहें तो पूरे तत्वों को अपने ढंग से हैंडल कर सकते हैं, इसमें हेरफेर कर सकते हैं। तो यदि हमने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में चल दिया, ईश्वर के अनुशासन में करने लगा, तो उनकी शक्तियां भी जुड़ी जाती है और आदमी की सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो बॉडी सिस्टम है रिमोट का। तो अभी आप देखेंगे कि हृदय ही मन है, तो किस तरीके से निकला। तो मन को हृदय कह दिया गया है कहीं, और मन को देवता इसलिए कह दिया है, मन अपना प्रत्यक्ष देवता, बहुत कुछ देता है, जीवन को धन्य धन्य बना देगा यदि उसको हम अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। तो आज की कक्षा का समय पूरा हो गया है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। अमन जी इसको क्लोज करें जी, कल हम मिलेंगे उपनिषद जी। जी बाबू जी, तो शांति पाठ के साथ में हम लोग समापन करते हैं। अंकुर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट जिन्होंने प्रश्न धन्यवाद पूछे, भैया, और जो लोग इसमें सेशन में हैं, आप सभी को धन्यवाद। आइए शांति पाठ के साथ में हम लोग जो इस कक्षा को यहीं पर इसका समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।